महिला दिवस के मौके पर हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर संकल्प सेवा परमो धर्मः संस्था का उद्घाटन किया गया, जिसमें जिले की और प्रदेश की सशक्त महिलाओं को जिन्होंने समाज में एक मुकाम हासिल किया है उन्हें मंच पर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम पूज्य स्वामी संतोष आनंद महाराज, हरिद्वार विधायक मदन कौशिक, हरिद्वार जिला उपाध्यक्ष विकास तिवारी के द्वारा सशक्त महिलाओं को फूलमाला के साथ गुलदस्ता और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। आज के प्रोग्राम को इस मंच के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इन बच्चों को सुझाव दिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये आने वाले टाइम में बच्चों के काम आएंगे और मैं समझता हूँ हम भी बेटी वाले हैं। अगर इन बच्चों का सुझाव इनके काम आते हैं तो वो जीवन में इनके तो काम आएंगे, आने वाली पीढ़ी के भी काम आएंगे। और मैं समझता हूँ अब लड़कियां बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ इन्होंने टॉप किया है और आगे आने वाले समय में भी करेंगे। हालांकि लड़के भी बढ़ रहे हैं पर लड़कियों को ज्यादा पढ़ने की अब इच्छा जागृति पैदा हो गई है, इनके काम आएगी। मेरी शुभकामनाएं इन बच्चों के साथ रहेंगी और आगे भी रहती रहेंगी। ध्यान रखें कि जब भी आप किसी से सोशल साइट पर मिलते हैं तो कुछ दिनों बाद वो आपसे क्या डिमांड करता है। आपको देखना चाहता है, आपकी फोटो मंगाता है, या आपको वीडियो कॉलिंग करने के लिए कहता है, या आपसे कहीं मिलने के लिए कहता है। ऐसी क्या बात है जब हमारा किसी से मिलने का मन नहीं है और सामने वाला हमसे मिलने के लिए इतना उतावला है। तो यही एक सिक्स सेंस होना चाहिए लड़कियों में कि जब हम बिना देखे सिर्फ मन से और इतने हम आत्मविश्वासी हो जाते हैं किसी का सहारा पाकर कि हम 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने भी उससे बातें करके निकाल सकते हैं, तो सामने वाला इतना आत्मविश्वासी हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा है कि वो भी हमसे बातें करके अपने 6 महीने निकाल दे। वो क्यों हमसे अलग-अलग डिमांड कर रहा है। यूसीसी में जो मुख्य बिंदु हैं वो है एक तो तलाक का नियम, कि एक बहुविवाह का नियम, एक सकुटुंब विवाह, सपिंड विवाह जिसमें माँ की 3 पीढ़ियों तक और पिता की 5 पीढ़ियों तक बच्चे आपस में शादी नहीं कर सकते क्योंकि उनमें जेनेटिक बीमारियां जरूरत से ज्यादा हो जाती हैं। तलाक में दोनों पति पत्नी को समान अधिकार दिया जाता है तलाक लेने का। और वसीयत, अगर किसी की वसीयत ना बनी हो तो अगर उसकी पति या पत्नी या बच्चे हों तो सब में उनकी जायदाद इक्वल बटेगी। कुछ माइनॉरिटी को छोड़ करके उत्तराखंड में ये लागू हो गया है और ये हमारी महिलाओं और हमारी बालिकाओं के लिए बहुत अच्छा है। और प्लस इसमें 18 साल की उम्र शादी के लिए दे दी गई है कि 18 साल से नीचे चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी ग्रंथ में लिखी हो, वो नाजायज ही होगी अगर आपकी उम्र 18 साल नहीं है तो। दूंगी टिप्स कि वो स्वयं रोजगार को आगे बढ़ाएं। हमारे यहाँ हमारे विभाग द्वारा स्किल हब में विदेश भेजने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है गर्ल्स को। तो हमारे यहाँ भी मुख्यमंत्री जी ने नया रोजगार पोर्टल शुरू किया है, प्रयाग पोर्टल। उस पे बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन करें और रोजगार पाएं। देखिए आज महिला दिवस है और महिला दिवस के शुभ अवसर पर मैं इस गर्ग पीजी कॉलेज के सभी गर्ल्स स्टूडेंट को और सभी ऑल फैकल्टी मेंबर्स को शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। आज का जो कॉलेज में महिला दिवस का प्रोग्राम रखा गया और ये जो सब्जेक्ट इन्होंने रखा हमारी मुख्य अतिथि ने, मैं समझता हूँ कि ये लड़कियों के लिए बहुत ही आवश्यक और जरूरी है, क्योंकि इनको आगे बढ़ना है, कहीं ना कहीं जॉब करनी है, दूसरे देश से दूसरे प्रदेश में भी जाना है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है और हम चाहते हैं कि अगर थोड़ा सा भी आप लोग सजग हैं, आपको जानकारी है, तो उस जानकारी के माध्यम से मैं समझता हूँ कि आपको कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं, और आएगी तो आप उसका खुद पे खुद समाधान कर लेंगे। मैं ये चाहता हूँ।